क्लास के बाद चलो कुछ करते हैं आप। ले आएंगे सेवर पास ही सेवर नहीं है यहाँ पे, राव बता सकते हैं सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है। सेवर ही है यार सेवर इसलिए मशहूर नहीं है, इसलिए मजान का क्या मशहूर है सबसे ज़्यादा? मलाम की सर पराठे मशहूर पराठे मशहूर है। जब आईसीएम में स्टूडेंट फेल होता है सबसे पहले जाके पराठा खाता है दही के साथ। चलो जी, काम हो गया, इधर से भी ऑन है, जा रहे हैं, हो गया जी। अच्छा जी, विजिबल है बोर्ड आपको? हाँ, जूम वाले पार्टिसिपेंट्स आप चैट में बताएं। अच्छा यार वेरी सॉरी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा कर लिया करें कि वो 100 से आप नहीं जाने दे रहा हमें, तो हम ट्राई कर रहे थे कि 100 से आप चला जाए, लेकिन इन अ क्लास 100 से ऊपर को नहीं जाने दे रहा। तो जो दो तीन स्टूडेंट्स हैं उनका मैं सेपरेटली देख लूँगा, कि सिर्फ 1 से 2 स्टूडेंट हैं जो कि आउट ऑफ क्लास हैं इस वक्त, तो उनको मैं कंपनसेट खुद कर लूँगा। आप तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेट कर लिया करें और गुस्सा ना किया करें, इतना हो जाता है फिर जल्दी गुस्से को खत्म कर दिया करें। आज जो यार नेक्स्ट सेक्शन, अच्छा एक मैं पहले बात बता दूं अभी कि ये अब हम गए हैं जूम किसी और तरीके से, एक और अल्टरनेटिव वे से हमने ट्राई किया है। और अगर स्टडी करते 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 किसी वक्त ये डिसकंटिन्यू हो जाती है ना, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है घबराना नहीं है, हम फौरन वापस आएंगे और आपको एक नया लिंक दे देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और जब तक आप सारे वापस नहीं आ जाएंगे हम क्लास नहीं करेंगे। और जब ये मीटिंग एंड हुई थी उससे लेकर अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन यार इसका मतलब नहीं कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इससे पहले हमने काफी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर कंटिन्यू कर रहे हैं होते होते किसी वक्त अगर मीटिंग बंद हो जाती है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं, ठीक है। आजकल हमारा ये चला हुआ है, तो इसलिए ये बताना ये जरूरी था यार कि डेफिनेटली वो बच्चा परेशान होता है कि सर मेरी क्लास चली गई है या बाकियों की भी गई है या नहीं गई, तो इसलिए मैंने बता दिया कि अगर गई तो सबकी जाएगी, तो आपने काम रहना है। 56 ए 56A, हाँ, एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एग्रीमेंट आपको पता है मुआहदा होता है किसके लिए? एक्सचेंज, कहते हैं ना एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में बदल कर लेते हैं कि आप मुझे ये दो मैं आपको ये देता हूँ, ये क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है इंफॉर्मेशन, तो मुआहदा जिसके थ्रू आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन का तबादला कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कौन सी होगी कि एफपीआर के पास जो इंफॉर्मेशन है, एफपीआर जिसके साथ मुआहदा कर रहा है उसको देगा, और उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उससे वो ले लेगा। इसकी रीसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा था, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, AEOI। अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है। यूरोपियन यूनियन ने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक बनाया सिस्टम, जिसमें पाकिस्तान को कहा कि आप भी एग्रीमेंट का हिस्सा बन जाओ। पाकिस्तान भी बन गया। अभी पाकिस्तान का बशिंदा, पाकिस्तान का नेशनल, पाकिस्तान का इनहैबिटेंट दुनिया के किसी मुल्क में हो जिन्होंने ये एग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है और उस पाकिस्तान के वहाँ पे एसेट्स हैं, उसका बैंक अकाउंट है, तो वो सारे के सारे एक सेंटर पॉइंट बन गया कि जिन्होंने भी साइन किया है वो इंफॉर्मेशन इस सेंटर में भेजते जाएंगे, दुनिया के तमाम ममालिक। पाकिस्तानी का इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से इकट्ठी हुई, उन्होंने पाकिस्तान को भेज दी।
पाकिस्तान को भेज दी। तो ये किसके थ्रू हो रहा है? एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वो एग्रीमेंट है जो कि किया गया। और पाकिस्तान में जब इंफॉर्मेशन आई तो जो हमारे पास आई थी उसमें आपके सारे बड़े हैं, जो सारे बड़े हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो दूसरी वाली लीडरशिप है जिसका नाम लेते हुए हम घबराते हैं, ठीक है, तो सब के सब शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी रेशो जो थी वो आपके पॉलिटिशियंस की थी, ठीक है। उनके जो एसेट्स और उनकी बैंक अकाउंट्स और उनमें डॉलर्स, ये तो ये छुपाई नहीं गई। फिर कैसे आगे एग्रीमेंट है एक्सचेंज? पाकिस्तान के पास अगर कोई ऑस्ट्रेलियन है, अगर कोई यूएई का है, अगर किसी और मुल्क का बंदा है, उसके पैसे पड़े हो, ये सोचने की बात है वो पाकिस्तान में क्यों रुकवाएगा? पाकिस्तान में उनके तो नहीं होते लेकिन पाकिस्तानियों के बाहर पहुंच जाता है, तो वो फिर वो बताते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी फांसी ट्रीटी करके। हाँ, पाकिस्तान फंस गया ट्रीटी करके, लेकिन पाकिस्तान खुद खुशी से नहीं किया इन लोगों ने, इनसे करवाया गया कि जनाब एक तरफ से आप हमसे उधार मांगने आते हो और एक तरफ आपके लोगों के इतने पैसे पड़े हुए, हम आपको बताते हैं मुआहदे पे साइन करो, ठीक है, और हमें परफॉर्म करके दिखाओ कि आप लोगों का इतना पैसा जो टैक्स चोरी का है वो यहाँ पड़ा हुआ है, उसको टैक्स रिकवर करो ना उन लोगों से, ठीक है। चाहे उन्होंने जैसे भी कमाया है, कमाने से पूछा नहीं जा रहा। देखो लीगल है इलीगल है, वो कहा था ना, इलीगल काम पे भी, बिजनेस पे भी टैक्स लगता है। यहाँ पे एग्जाम्पल फिट होगी कि नहीं? पैसा जैसे भी उन्होंने चोरी करके बेचा है, ठीक है, उस पैसे पे इंटरनेशनल लोगों ने कहा कि टैक्स लगा के दिखाओ, हम बताते हैं कि आपके जाहिद के पास लंदन में ये वाले फ्लैट्स हैं, तो ये फ्लैट उसने कैसे लिए, उसको अपनी रिटर्न फाइल करते हुए बताता नहीं है वो, लेकिन हम बताते हैं उसका दुबई के अंदर इतने विलास हैं, इतने स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं उसके, उसके सिंगापुर में इतने डॉलर पड़े हुए हैं फला बैंक में। उन्होंने हमें बताया, हमने कोशिश की निकलना, फिर कुछ नहीं था कि यहाँ पे कौन निकलने देता है, लेकिन सारे ही थे उसमें बड़े जो थे। अच्छा, तो ये है जी वो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के। और फिर ये एग्रीमेंट जो है वो अपने सूबों के साथ भी हो सकता है और किसी इंटरनेशनल के साथ भी हो सकता है। ये अपने सूबों की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसके साथ इन्होंने एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की, रातों रात जितने भी स्टैम्प पेपर प्रॉपर्टी पे जो पंजाब के अंदर सेल परचेज हुई थी, तो सारे का सारा डाटा लिया गया उनसे और सबको नोटिस भेज दिया गया कि आप लोगों ने ये प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, ये डिक्लेयर क्यों नहीं की। तो वो कैसे हुआ? उन्होंने हमसे मांगा कि आप हमें ये बताओ कि जो रिटर्न फाइल करते हुए एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करते हैं, हमें उनका डाटा दे दो। पीछे भी ये बड़ी एक्सरसाइज चली है कि उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर इनकम लिखते हैं, और एग्रीकल्चर इनकम आपको पता है एग्जाम्प्ट है, ठीक है, 48 है सेक्शन 41 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एग्जाम्प्ट है, ठीक है। तो जो पंजाब गवर्नमेंट वालों ने कहा कि आप हमें बताओ कि जो एग्रीकल्चर इनकम को क्लेम करता है हमें बताओ, हम अपने पटवारी को भेजते हैं, कहते हैं टैक्स दो। हमने उनको ये दे दिया एफबीआर ने, और उन्होंने क्या तबादले में दिया, एक्सचेंज क्या किया उन्होंने जितने भी लोगों ने प्लाट खरीदे थे, और प्लाट खरीदते हुए स्टैम्प पेपर यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक, स्टैम्प पेपर का सारा डाटा उन्होंने उठा के दे दिया कि इन इन लोगों के नाम इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए स्टैम्प पेपर इशू हुआ है, तो आप उनसे पूछ लो नोटिस करके। तो ये है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है वो एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात जो क्वेश्चन में जो आ सकती है, तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि ये कर कौन सकता है एग्रीमेंट? एग्रीमेंट डेफिनेटली किसी ना किसी से साइन करने हैं ना, या किसी ने किसी को अलाउ करना है कि तुम जाके साइन कर लो, तो कौन कर सकता है पेपर में आने वाली बात, ठीक है, साइन कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट करेगी। फेडरल गवर्नमेंट लिख देगी कि हम अलाउ करते हैं चेयरमैन एफबीआर को कि वो फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे साइन कर ले। हमारे डॉक्टर इशफाक साहब जो हैं, जो भी चेयरमैन एफबीआर है, उस वक्त डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल टैक्सेशन थे, जो कि AEOI को देख रहे थे, तो वो साइन करने जाए, वो सारा काम कर रहे थे, वो हेड कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अच्छा,
जब ये हो जाएगा ना, जब ये एग्रीमेंट हो गया जाएगा, तो फिर इस एग्रीमेंट की वजह से क्या होता है, बोर्ड को मिलती है ताकत, बोर्ड को पावर मिलती है, तो वो एग्रीमेंट के बाद डाटा जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करे। इसी तरह हमें एक से इंफॉर्मेशन मिलती थी और इंटरनेशनल एसेट्स की, और हम लोग जो थे, अगर हमें कुछ मांगा जाता था तो देते भी थे, लेकिन थ्रू फेडरल गवर्नमेंट ही जाता था। ये हमारा भी एक वाहद कोर्स था, ये शायद और भी हो, लेकिन ये उन कुछ कोर्सेज में एक था। जब हम इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ाया गया, यूके से एक बंदा आया, डोनाल्ड मैगवायर, तो उसने आके हमें पढ़ाया। उसमें डिप्टी कमिश्नर और इंस्पेक्टर्स ने इकट्ठी ट्रेनिंग की थी इंटरनेशनल टैक्सेशन की, हाउ टू अनअर्थ द प्रॉपर्टीज इन यूके ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज हैं यूके के अंदर, वो आप किस तरह ढूंढ सकते हैं, उसने हमें ढूंढना सिखाया था। कि वो इसकी वजह से हमारे पास आए थे, कि वो हमें बताने आए थे कि पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उन्होंने बड़ी हमारी डिस्कशन भी होती थी, ब्रेक्स भी इकट्ठी होती थी। वो हैरान थे कि यार फिर भी तुम लोगों को पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, कि लाइक उन्होंने हमें एग्जांपल दी थी, अफ्रीका का कोई गवर्नर था और बाद में प्रेसिडेंट बना उधर का, कि वो जो गवर्नर था ना, वो गवर्नर भी इंग्लैंड में रहता था। तो वो इंग्लैंड में जब रहता था तो वहाँ पर कोई दिहाड़ी शिहाड़ी करता था, तो उसको, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था कि उसको जेल हो चुकी हुई थी, किस काम की वजह से, किसी की पॉकेट मारने की वजह से। उसकी पॉकेट मारने की वजह से उस जो जो अफ्रीका का था गवर्नर, उसकी पॉकेट, किसी की पॉकेट चोरी की थी और उसने पकड़ लिया था, कैमराज का एविडेंस भी हो गया और उसको सजा हो गई थी। ठीक है, वो कन्विक्ट हो गया था, वो मुजरम साबित हो गया था। तो उसकी ये हिस्ट्री थी, वो मुजरम साबित हुआ, उसने और भी इस तरह का काम किया होगा, उसके पास थोड़े से पैसे आए तो वो लंदन से निकला और अपने मुल्क आ गया। आके उसने गवर्नर का इलेक्शन लड़ा, जो कुछ भी होते हैं वो बना। वहाँ पे अफ्रीकन ओलंपिक्स हो रही थी, अफ्रीकन ओलंपिक्स का वो हेड बना, उसने बड़ा पैसा कमाया, बड़ा पैसा कमा के फिर उसी कंट्री का वो प्रेसिडेंट भी बना। और फिर उसने जाके जो एक आम आदमी होते हुए जेबें काटता हो, और फिर जब वो प्रेसिडेंट बने तो वो कौमी खजाना काटेगा, उसने उधर उस कंट्री का कौमी खजाना काटा। फिर लंदन वापस आ गया, लंदन आके उसने एम्पायर बनाई, अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी। उसको फिर पकड़ा गया और उसको पूछा गया कि तुम कारोबार तो है नहीं, तो कहाँ से इतना कुछ ले आते हो। तो पता चला जी कि ये प्रेसिडेंट है और गवर्नर है, इस वजह से पैसा आ जाता है। उसने जो ग्राउंड्स बनाई थी, ग्राउंड बनाने पे बड़े ठेके पे पैसे लिए थे उधर ठेके पे। तो कहते हैं उसको सजा होगी, उसकी बेगम को सजा हुई और उसके वकील को भी सजा हुई, तीनों को सजा हुई कि तुम तीनों ने मिलके जो है ना ये फ्रॉड की है। वकील को भी सजा हुई, कहते तकरीबन को 5-6 साल सजा हुई, उसने काटी। काटने के बाद सजा पूरी हुई, वो अपने कंट्री वापस गया। तो जिस दिन वहां से निकला तो उसका कंट्री इंतजार कर रहा था और एयरपोर्ट के ऊपर उसको रेड कारपेटेड फिर उसका इस्तकबाल किया गया। उसी कंट्री का उसी जो क्रिमिनल साबित हुआ, इतने अरसे जो है वो जेल भी काटी, और जेल काट के जब अपने मुल्क वापस गया तो उस वक्त क्या हुआ, फिर रेड कारपेटेड वेट, उसको एयरपोर्ट के आगे रेड कारपेट, लोगों के हजूम ने उसका इस्तकबाल किया। कहता सेम प्रॉब्लम तुम लोगों के साथ है, कि तुम्हें नजर भी आता है कि चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी तुम लोग जो है ना इस्तकबाल करने से बाज नहीं आते और फिर उसको अपना हुक्मरान बनाते हो, कि तुम लोगों का सिस्टम खराब। बिरयानी के डब्बे से अच्छा नहीं, वैसे अगर इधर में ना जाए तो किधर जाएंगे, हमारा मसला ये है कि अगर वो डब्बों से निकलते हैं तो आगे और बिल्ले पड़ जाते हैं तो बंदा जाए तो जाए किधर यार। लेकिन ये देखें, उसने आइडेंटिफाई करने का, मैं आपको नाम भी उसने बताया था, मैं नाम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। कि सजा होती है, जेल होती है, बीवी को भी होती है, साथ वकील को भी हो जाती है, सजा काटते हैं। पहली दफा रिकॉर्ड में मौजूद है, पकड़ा किस वजह से गया था, जेब काटने की वजह से। तो क्या तुम्हारे लोग भी ऐसे ही हैं, वो पकड़े जाते हैं और फिर तुम लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हो। कहते हैं यार उसना तो चंगा है कहते वो सही, उससे तो बेहतर है ना। तो वो ये बात है। तो ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें क्वेश्चन अगर आ सकता है तो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है किसी प्रोविंस के साथ मुआहिदा,
या फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है किसी इंटरनेशनल, चाहे वो बायलैटरल कर ले या वो मल्टीलैटरल कर ले, तो इस तरह करके तबादला ऑफ इंफॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है जी। और बोर्ड फिर के पास पावर आ जाती है जब ये हो जाता है ना, बोर्ड फिर अपना वो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है। सर पावर जो है बोर्ड एक्सचेंज करती है पावर को तो एक्सरसाइज करना होता है ना, किसी के पास पावर है, एसएचओ के पास पावर है, वो गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, तो पावर किस लिए होती है कि उसको एक्सरसाइज किया जाए, और यहाँ तो किसी के पास पावर नहीं होती, वो भी एक्सरसाइज कर जाता है। तो जिसके पास पावर है वो तो करेगा। तो बोर्ड के पास पावर है, विदाउट पावर के आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर आगे आ गया जी कि रियल टाइम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड डेटा। अच्छा, पाकिस्तान में जो जिनके पास इंफॉर्मेशन है ना, वो अदारे, एक नादरा के पास बड़ी इंफॉर्मेशन है। नादरा के पास क्या है, हर एक का बायोडाटा तो है उसके पास सबके फैमिली ट्रीज हैं। ठीक है, फिर एफआईए के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उससे पता चल सकता है कि बंदा पाकिस्तान में है या नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह वही लोग खड़े होते हैं ना कि एयरपोर्ट के ऊपर डाटा वही बनाते हैं ना कि बंदा पाकिस्तान के अंदर है तो इन कर लेते हैं, जो आता है, जो बाहर जाता है तो उसको आउट कर देते हैं। उनके पास क्या है, उनके पास है इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, IBMS, ये वो लोग कहते हैं कि IBMS के अंदर जो है ना, वो जो उनका सॉफ्टवेयर है, कोई भी बंदा जा रहा हो तो पासपोर्ट नंबर को पंच करते हैं और उसको एग्जिट कर देते हैं, जो आ रहा होता है उसको इन कर लेते हैं। जब हम लोगों ने करना होता था ना, लाइक राव साहब को कहा जी राव साहब आपने अपने एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया, हमने कहा इनको आपने अपने एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया, ये आगे से जवाब देते थे आराम करें, मैं नॉन रेजिडेंट हूँ, मैं क्या हूँ, नॉन रेजिडेंट हूँ। हम सोच में पड़ जाते थे अब क्या किया जाए, ये तो कह रहे नॉन रेजिडेंट है, फिर ये साथ कह रहे थे नॉन रेजिडेंट को जरूरत नहीं है अपने एसेट डिस्क्लोज करने की। 116 सेक्शन अपना पढ़ो, सेक्शन 116 वेल्थ स्टेटमेंट को पढ़ो, वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है कि आपके कितने एसेट्स हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जब मुझे ये जरूरत ही नहीं है फाइल करने की तो मैं क्यों करूं, एसेट्स नॉन रेजिडेंट हूं मैं। फिर हम कहते थे कि हम मालूम करते हैं, फिर हम इनको लिखते थे FIA। ठीक है, FIA हमें ये बताओ अपने IBMS को चेक करके कि इस साल के अंदर 30/6/2020 से लेकर 30/6/2021 तक ये बंदा पाकिस्तान में स्टे कितना था। तो वो अपने IBMS को चलाते थे, पासपोर्ट नंबर चेक करते थे, CNIC नंबर चेक, पता चल जाता था कि ये बंदा किस टाइम पे आउट हुआ, किस टाइम पे इन हुआ, किस टाइम पे आउट हुआ, किस टाइम पे इन हुआ। तो फिर उसको हम कैलकुलेट करते थे, अगर आधा साल 183 डेज अगर उसका पाकिस्तान के अंदर स्टे है तो हम कहते थे आ जाओ भाई, तुम नॉन रेजिडेंट नहीं हो, तुम रेजिडेंट हो। ठीक है, सीधी तरह आके बातें करो, तुम तो पकड़े गए हो। वो जब आता था तो हम उसके सामने रख देते थे वो कागज, ठीक है कि ये लो देखो, ये है तुम्हारा काम। वो जब देखता था कि नहीं नहीं मुझे गलती लग गई थी दिन का काउंट करने में, फिर वो कोई और ग्राउंड्स बनाने की कोशिश करता था। हाई कोर्ट जा सकता है? नहीं, अभी जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे ना। हाँ, अभी हम FIA के पास गए हैं ना, FIA के बाद में हाई कोर्ट जाएंगे। हाँ हाँ, तो अब वो यहाँ कहता है कि नादरा का ऑर्डिनेंस है 2000, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा ऑर्डिनेंस 2000। कहते हैं नादरा ऑर्डिनेंस 2000 में कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे उससे सरोकार नहीं है। ठीक है, अभी लेकिन इनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, ये वाला।
मैसेज कर दो बस अपना नाम। भाई सारी नहीं लिखा है, मैं आपको कह रहा हूँ तो से कह रहे चलो यार वेरी सॉरी, चलो उसको बनता है, लेकिन इसको आप, इसका नंबर मेरे पास आ गया, इसको मैं खुद कॉन्टैक्ट कर दूंगा। अच्छा, तो ये है 56 ए बी, ये कहते हैं रियल टाइम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। रियल टाइम में से क्या होता है? किसी भी टाइम सर अगर रियल एक जगह पे इंफॉर्मेशन आपने जो डाटा टाइम पे एंटर करा, एक्सेस हुई। एक जगह पे रहकर अगर आप लिंक अगर हम यहीं पे कोई डाटा करते हैं तो इमीडिएटली अगर किसी दूसरी जगह पर बैठ के बंदा वो देखना चाहे उसकी ट्रांजेक्शन। हाँ, कि देखो इधर आप कुछ सेल परचेज कर रहे हो, इधर आप कर रहे हो, उधर एफबीआर को पता चल रहा है। ये है एक्चुअल रियल टाइम, जब काम हो रहा होता है उस टाइम की मालूमात। जैसे कि पार्ट ऑफ सेल वाला एक्चुअल जो है ना, देखो ये क्या हो रहा होता है, आप टीओएस इंस्टॉल जो कर रहे जी हैं सर। पॉइंट ऑफ सेल, तो ये है कि इधर परचेज हो रही है, उधर अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये रियल टाइम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एफबीआर को दी जाएगी। हालांकि ये नादरा का ऑर्डिनेंस कहता है कि नहीं दी जाएगी, लेकिन उसने कहा कि उधर चाहे कुछ भी लिखा हो, सेल टैक्स एक्ट की जगह हम उसको ओवरराइड करते हैं और हम कहते हैं कि ये दिया जाएगा। और इसको फिर कानून जो बनाने वाले हैं वही कह रहे हैं कि ठप्पा लगा रहे हैं कि हाँ दिया जाएगा। सही, तो नादरा वाले जो है वो, और साथ में इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1970। हाँ। वैसे देखो किसी के बारे में मालूम करना हो कि वो किधर है तो कोई बता दे, ये तो गलत, पब्लिक सर्वेंट तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी वो बता, जब अदारा पूछेगा और ये साथ लगाएगा कि ये पढ़ लो जी, ये पढ़ लो, 56 AB का साथ प्रिंट निकाल के लगा देगा कि ये पढ़ लो, इस वजह से हम मांग रहे हैं क्योंकि हमें कहा गया है कि तुम ले सकते हो। तो वो फिर जो अदारा नादरा वाला भी दे देगा, नादरा वाला भी हमें फैमिली ट्री देता है और ये भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और हम जैसे मांग रहे होते हैं वैसे ही जवाब देते हैं। हम कहते हैं कि 15 दिन के अंदर दो, तो 15 दिन के अंदर ये जवाब दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं देंगे तो काम ही नहीं चलेगा। और ये वाली रिपोर्ट जो होती थी इंटरनेशनल टैक्सेशन वाली, की 15 दिन के बाद ऑन द फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली पेश होती थी, कि महाजन साहब खड़े होकर बताते थे उधर की जनाब, तो हमें जो बिरूनी ससाजात का पता चला, ये अखबारों में भी आता था कि बिरूनी ससाजात का जो पता चला, उसकी वजह से हम इतना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, इतना टैक्स इकट्ठा हो जाएगा, पता चल जाएगा, और वो आज तक नहीं इकट्ठा हुआ। सर ये फंडामेंटल राइट्स भी तो है ना, राइट टू हैव इंफॉर्मेशन, कौन से वाला? कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है कि अपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये कि फंडामेंटल राइट है आपका कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, किसी की अभी वो कोई जो काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल किसी की कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, कितना, तो नादरा वालों के पास तो वो है ना, तो ये तो फंडामेंटल राइट नहीं है आपको कि जाहिर साहब का सारा मुझे बायोडाटा दे दो, तो ये आपको फंडामेंटल राइट है मेरे बारे में जानना? नहीं। आप, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, कितने दिन पाकिस्तान में रहता हूँ, ये तो फंडामेंटल राइट में नहीं आता ना। तो ये राइट है, अभी ये राइट पैदा हो गया है कि इजाज़त दे दी गई है कानून बना के एफबीआर के पास, एफबीआर के पास राइट है, वो ले सकता है। अच्छा, तो ये नोट करते जाओ जी, जो मैं अदारे बताने लगा हूँ ना, ये वो अदारे हैं, ये वो जिनके पास से ना हम लोग इंफॉर्मेशन यूजुअली ले रहे होते हैं। लिखते जाएं अगर आप लोगों ने लिखना है कि ये जो नादरा है उसके बाद उससे हम CNIC का ले रहे होते हैं। एक होता है POC, कहते हैं इसका POC बना हुआ है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, ये अक्सर लोग जो बाहर रह रहे होते हैं ना उन्होंने बनाए होते हैं, और साथ में ओवरसीज आइडेंटिटी कार्ड, वो दो चीज़ों पे काम चला रहे होते हैं। ओवरसीज आइडेंटिटी कार्ड चला रहे होते हैं और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, तो नादरा के पास ये होता है, तो हम उनको कह सकते हैं एफबीआर में जब हम इंस्पेक्टर होंगे ये डाटा दे देंगे। फिर आप, हाँ आगे इसके ऊपर पहले आया एक मिनट। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स की जैसे ही मीटिंग एंड होगी हम दोबारा आपको लिंक शेयर करेंगे, आपने दोबारा ज्वाइन करना है, आप लोगों ने छुट्टी नहीं करनी, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो साथ में FIA है और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है
और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट, ये बाउंड है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और सूबे के जो ज़मीन राजी वर्कर्स हैं, अगर राजी वर्कर्स को हम कहेंगे कि जनाब फ़लाँ के पास कितनी ज़मीन है, उसने कब कब ज़मीन का तबादला किया, तो वो हमें देगा, वो बाउंड है। ठीक है। फिर जो गैस वाली कंपनी है, SNDPL हो या SSGC हो या वो बिजली वाली कंपनियां हो, वो हमें किसी भी कंज्यूमर का सारा डाटा देंगे कि इसने कितनी गैस कंज्यूम की, इसने कितनी बिजली कंज्यूम की। अगर वो किसी में शेयर है कनेक्शन, तो ये भी बताएंगे कि जनाब ये राव साहब और जाहिद साहब के दरमियान शेयर्ड बिजली का बिल आता है, तो ये भी बताएंगे, ये हमें बताएंगे वो, अगर नहीं, हाँ कनेक्शन के ऊपर। ठीक है। और ये उन पे लाजम है कि डाटा अपडेट करें वो लोग, कि शेयर कलेक्शन जो है, अगर वो नहीं करते तो वो वायलेशन कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि बोर्ड जो है ना वो और भी लोगों को कह सकता है, जिसको दिल चाहे कि जनाब आप लोग भी शामिल हो ना, और भी इदारों से मांग सकता है। और हाँ, एंड हो गया। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, ये नहीं थी, सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि रियल टाइम एक्सेस के बारे में आपको सारा आइडिया हो गया, और हमने इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ हमने इसको कर लिया है। तो हम अभी फौरन जो है वो नई मीटिंग कर रहे हैं। सर ब्यूरो इसमें क्या पॉइंट आया 1 जनवरी 2021। हाँ हाँ, ये देखो सुई गैस को ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप, हाँ कि आप जो ये डेट है 1/1/2021, इससे पहले पहले अपना डाटा ठीक करो। ठीक है, शेयर वालों का भी डाटा सही करो। दो यार इधर ये 2 मिनट के अंदर इनको लेने तो भाग जाएंगे। सही म्यूटेशन का मतलब क्या होता है इसमें? ये रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन बताएंगे इनको क्या होता है जी। पीरियड के बाद नहीं अभी बता यार, ये वो वाले रजिस्टर होते हैं। म्यूटेशन होता है कि आप इंतकाल जहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है, एक से फौत होकर दूसरे में शिफ्ट हो रही होती है। हाँ, वो कह रहे शॉपिंग करो अभी। सर वो तो आप अपने ही खोल लेना, तो चलते ही रहेगा कंटिन्यू। हाँ, ये नहीं हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला अभी मैं अपना खोलने लगा। सर ये अपने क्या नाम बताया है ब्यूरो? ये सारा कानून के अंदर लिखा होगा ये। बुक में लिखा हो बुक क्यों, तो पेपर नहीं देना। यार नोट्स वगैरह जो है ना, सर वो बात जब तक वो सेलेक्ट का नाम बोल रहा हूँ, जाके ऑफिस करवा लो। फोटोकॉपी करवा लो। उधर वेबसाइट वेबसाइट पर पे आएगा पढ़े, इनकम टैक्स कलेक्शन। वेबसाइट पे पढ़े हैं ना तो हमने सेंड किया था वेबसाइट के अलावा। जी। यार सर ये हिसाब से देख सकते हैं। मतलब जो फैसिलिटीज अगर कभी ना ये हमें चैनल सीधा कर देते ना प्रमोशन वाला कि, हो जाएगा सर। हाँ लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा। सोच में पड़ा जाता है। FBR से हम भी ना निकल पाए। हाँ बंद कर।